जय श्री राम के नारे लगा रहे जो कोई काम की नहीं है, देश के लिए कोई काम की नहीं है। जय श्री राम बोलने से खाने को मिलने का नहीं है, कोई रोटी मिलेंगी नहीं, कोई डीजल सस्ता होने वाला नहीं। लेकिन इन्होंने अपने धार्मिक मुद्दे के ऊपर उठा के, वहाँ के धार्मिक लोगों को उठा के, हिंदू लोगों को उठा के मुसलमान के विरुद्ध में लगाया। और ममता बनर्जी को जो मतदान है, जो 70% हिंदू है, वो शायद अभी कट जाएंगे। वहाँ ईवीएम मशीन भी है, वहाँ उनकी भी भाजपा की मशीनें, खुद की घर की मशीनें हो सकता। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वहाँ के लोग समझ गए। अभी यहाँ किसान आंदोलन चालू होने से थोड़ा रिएक्ट हो रहा है वहाँ का मामला। हाँ, अभी वहाँ के किसान लोग पूरे भाजपा से निकल रहे हैं और ये जो किसान मोर्चा है जो बोलेंगे वो पक्ष को मतदान करेंगे, फिर वो ममता बनर्जी भी आ सकती है। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची। फिलहाल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर तौर से किसानों के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। इनके गले में बेड़ियां भी हैं, सीकर भी हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं? हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत देश के जो पूरे किसान हैं, 70 करोड़ जो जनता है, किसान है, वो ये सरकार की, मोदी सरकार की गुलाम नहीं बनने को होना करके हम ये इनको दर्शाना चाहते हैं पब्लिक को, ये किसान को। क्या आप ऐसे गुलाम मत बनो, ये सरकार के विरुद्ध में लड़ो, क्योंकि तो अपना हक लेना है, अपना अधिकार लेना है। इस अधिकार लड़ने के लिए हम लोगों को जागरूक करते करते यहाँ पर आज आए हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों का हित सोच रहे हैं। आप सीकर पहन के आ गए। नहीं, ये सब बेकार की बात है, फ्रॉड बात है। कोई किसान का भला करने वाली सरकार नहीं है। यही सरकार ने पिछले 7 साल पहले जब आने के पहले बोला था कि हम 15 लाख रुपए काला धन वापस ला के देंगे। अभी तक हमारे यहाँ 1.5 रुपये भी नहीं मिला। और ये 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देते करके, बेरोजगार को नौकरी देते करके इन्होंने वादा किया था, वो भी वादा एक लड़के को नहीं लगा अभी तक। ये ऐसी सरकार से कोई अपने को आस रखने की जरूरत नहीं है। कोई ये सरकार कोई किसान का भला करने वाली नहीं, सब बड़े कंपनी को भला करने वाली सरकार है। क्या ये मान लिया जाए कि पिछले जितने सालों से भाजपा सरकार है उसमें कोई विकास ही नहीं हुआ है, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है? विकास तो पुलिया तो मेरे हिसाब से अच्छी कर रही है। पुलिया करने से ये पूरा सीमेंट का घोटाला कर रही है, पूरा ठेकेदारी से पैसा ले रहे। इन्होंने रोड अच्छा बनाया है, कॉलेज को जो निजीकरण, जो कॉलेज को मस्त बनाया, रोड बगीचे सब ये बना रही है। लेकिन लोगों को रोटी का जो सवाल है उसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो सीधा आरोप ये है कि जो मेन मुद्दे हैं जनता के, आम जनता के, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। आपसे भी जानना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका? मला शोभा बाबाराव मस्के, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से, चंद्रपुर। महाराष्ट्र से आए हैं ये लोग और अपना विरोध जता रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है? आप लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान आने के लिए बहुत ये कर रहे, लेकिन क्या हमारा लॉकडाउन हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। वहाँ 50 किलोमीटर घर के बाहर कोई निकल नहीं सकता। हाँ, कोई अपने मोहल्ले से अपने दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकता। इतना कड़क कानून वहाँ पर अभी पिछले 1 साल से चालू है। कोरोना जाते रहता, आते रहता, इसलिए वहाँ ये बातें, अभी आने की बातें कोई सोचता ही नहीं। हम अभी आते आते आज हमको 6 साल लगे, 6 महीने लगे हमको आते या टिकट महीने कैसे? टिकट नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती। रेलवे से पूरे बस बंद है, इधर आ नहीं सकता आदमी। नहीं आने से हम वहाँ रुके और इसलिए अभी आप 3 महीने के बाद यहाँ पर आए। तो यानी अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ अभी 2 दिन हो गया हम आए तो। 2 दिन हो गया। अन्य बॉर्डरों पे भी गए हैं आप लोग? नहीं, अभी हम जाएंगे। अभी कल हम ठिकरी बॉर्डर पे कल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन का कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि पिछले 3 महीने से तो नहीं निकल रहा है, साफ तौर से देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा मामला है। इसको अभी कम से कम मेरे हिसाब से तो ये सरकार को निकाल के फेंक के दूसरी सरकार उसका कुछ हल निकालेंगी। ये सरकार तो हल निकालने वाली नहीं है। अब इसको कितना भी अपन पटेंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे, ये सरकार मानने वाली नहीं। ये पूरा बड़े लोगों का पैसा खा के बैठी है। अंबानी और अदानी के लोगों के पैसा खा के बैठी है सरकार। जब तक उनका इलाज करेंगे नहीं जनता, तब तक ये अपने को ये काला कानून वापस लेंगे नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप लोग एक बात को लेकर के बैठ गए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। सरकार आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही है, आपके आगे प्रस्ताव भी दिया गया है कि इस कानून को 2 से 3 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अभी आज तक मैंने सुनने में आया कि 11 बार उनकी मीटिंग हुई है। ये पार्टी की और पार्टी की, दोनों पार्टी की 11 बार मीटिंग, उसमें कोई हल निकला नहीं। और ऐसे ये दिनों दिन इसको और बढ़ाने की सरकार सोच रही है कि जल्दी भाग जाएंगे यहाँ से लोग कम हो जाएंगे। ऐसा उनका खेल है। ये खेल कुछ अभी पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ तो और ज़्यादा पब्लिक बढ़ेंगी। अभी यहाँ का सर्दी का मौसम ख़त्म हो गया, अभी गर्मी का मौसम में और पब्लिक ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी अन्ना हजारे साहब ने, जो देश के एक महान पुरुष है, अब उनके बारे में अब वो उनकी सोच है, वो क्यों नहीं आ रहे?
हाँ, उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सरकार से हाथ मिलाया होगा या क्या उनको मालूम। अभी उसको हम डिटेल अभी हम बोल नहीं सकते, इस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने मेरे हिसाब से तो पूरा साथ देने को ना कि तो भ्रष्टाचार के जो आंदोलन को पूरे लोगों ने, इंडिया के लोगों ने उनको साथ दिया था। अब ये पूरे भारत के उन लोगों को उन्होंने साथ देने को ना, भूख हड़ताल करने वाले थे लेकिन फिर बाद में मुकर गए। वही कुछ तो कुछ मैनेज का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। ऐसा नहीं करने को ना उन्होंने। आज जो समझदार आंदोलनकारी है। महाराष्ट्र के किसानों की क्या दशा है सर इस बार? वहाँ तो महाराष्ट्र की तो मैं ज़्यादातर महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में ज़्यादा रहता। मैं वही ज़्यादा मैं ये करता कि तो हमारे से महाराष्ट्र दूर है, 1000 किलोमीटर हमारे गांव से, हमारे ज़िले से 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर है। हम अपने विदर्भ के किसान को देख रहे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड किसान हमारे विदर्भ में, जहाँ आज तक यानी 30 साल में, पिछले 30 सालों से 30,000 के ऊपर लोग वहाँ से सुसाइड कर रहे हैं, बेचारे मरे वो। हाँ, उनके तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम 20 साल से वो एरिया में जाके किसान को हम जगा रहे कि आप आत्महत्या मत करो, कुछ सरकार के विरुद्ध में लड़ो और सरकार का अपना हक मांगो। तब से वहाँ बिजली पानी थोड़ा सरकार दे रही है। अगर हम जाते नहीं थे या किसान मांगता नहीं था तो वहाँ बिजली पानी डीजल सब चीज़ यानी मुहैया अभी कर रही, तो इससे अभी किसान आत्महत्या कम है वहाँ का। लेकिन बीजेपी की सरकार थी ना इसके पहले 5 साल, हाँ, तो हटा दिए ना, उन्होंने भी बराबर देखे नहीं, उन्होंने भी बराबर किए नहीं, तो वहाँ की पब्लिक ने तो हमारे विदर्भ में अभी पूरी ख़त्म होगी। अभी बीजेपी में जो है बच्चे बुच्चे वो भी अभी ख़त्म हो जाएंगे कि तो वहाँ भी अभी वो चलने वाला नहीं है। इनका जादू, यहाँ का जादू वहाँ भी पूरा ख़त्म कर देंगे। अभी वहाँ बीजेपी तो पूरी ख़त्म हो जाएंगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी जो विरोधी पक्ष बैठे वो भी शायद अभी 4 साल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वहीं बंगाल में अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें तो भाजपा बार बार ये कह रही है कि हम बंगाल आने वाले हैं, आएंगे, और तमाम तरह के लोग भी दे रही है कि रोजगार देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर अभी पश्चिम बंगाल की बात कैसी है, वहाँ पर 40% लोग मुसलमान हैं और हिंदू 60% हिंदू है। तो उसमें दोनों पार्टियों में, दोनों जातियों में झगड़ा लगा रही है। जय श्री राम के नारे लगा रहे, जो कोई काम की नहीं है, देश के लिए कोई काम की नहीं है। जय श्री राम बोलने से खाने को मिलने का नहीं है, कोई रोटी मिलेंगी नहीं, कोई डीजल सस्ता होने वाला नहीं। लेकिन इन्होंने अपने धार्मिक मुद्दे के ऊपर उठा के, वहाँ के धार्मिक लोगों को उठा के, हिंदू लोगों को उठा के मुसलमान के विरुद्ध में लगाया। और ममता बनर्जी को जो मतदान है, जो 70% हिंदू है, वो शायद अभी कट जाएंगे। अब ये तो है 10 साल ममता बनर्जी को हो गए और हर जगह का एक ये है स्वभाव है कि 5-10 साल होने के बाद सरकार बदलाती है। वहाँ पहले CPM थी, उसके पहले कांग्रेस थी, बाद में 30 साल CPM था, उसको भी वहाँ के लोगों ने उखाड़ के फेंके। बाद में ममता बनर्जी भी हो गया 10 साल की है। तो हुआ हो सकता, मैं ऐसा नहीं बोलता। ये जाति भेद की पार्टी है, ये जाति भेद का मुद्दा ज़्यादा चलाती है। वहाँ भी लोग स्वाभाविक प्रभाव में बह जाते और हो सकता वहाँ EVM मशीन भी है, वहाँ उनकी भी भाजपा की मशीनें हो, खुद की घर की मशीनें हो सकता। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वहाँ के लोग समझ गए। अभी यहाँ किसान आंदोलन चालू होने से थोड़ा रिएक्ट हो रहा वहाँ का मामला। अभी वहाँ के किसान लोग पूरे भाजपा से निकल रहे हैं और ये जो किसान मोर्चा है, जो बोलेंगे वो पक्ष को मतदान करेंगे, फिर वो ममता बनर्जी भी आ सकती है। यहाँ तो किसान तो बिल्कुल जाने वाला नहीं यार, और बढ़ेगा। अभी वो अपना गन्ने का फसल, अपना गेहूँ का फसल काट के और ज़्यादा तादाद में किसान लोग आएंगे और ये जो आंदोलन है बड़ा तगड़ा होगा। इसको सरकार क्या कोई रोक नहीं सकता। ये सरकार को, आने वाली सरकार को अभी जो चुनाव हो जाएगा उसमें इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ क्या पूरा देश का किसान उठ गया है उनके विरुद्ध में।